जिनके वोट से नीतीश जी आप मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं ना। आप नीति आयोग की रिपोर्ट का आईना में देखिएगा तो नीतीश सरकार का साफ चेहरा गरीब विरोधी, विकास विरोधी आपको दिख जाएगा। तो आप शपथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। अरे भाई शपथ लीजिए ना कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। शिक्षक की जो नियुक्ति हम कर लेंगे, शपथ ले रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूल बिना पढ़ाई, बिना शिक्षक के चल रहे हैं, क्या ये आपको जानकारी नहीं है? क्या 38,000 जो शिक्षक को आपने चयनित कर लिया, उनको नियुक्ति पत्र देना है, ज्वाइनिंग कराना है, क्या ये आपको जानकारी नहीं है? बिहार में 75% डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का पोस्ट खाली है, 60% इंजीनियर और प्रोफेसर्स के पोस्ट खाली है, क्या ये आपको जानकारी नहीं है? बिहार में आपके मंत्री और नल से जल कितना निकलेगा मैं तो नहीं जानता, लेकिन नल से वो माल निकल रहा है। पक्ष की ओर से हम लोग नीतीश जी को, नीति आयोग की रपट को हम लोग गिफ्ट करने वाले हैं। काम करने वाले हाथ है, लेकिन काम नहीं है उसके पास। तो असल में शराब बंद करने का इनको मनसा नहीं है, इसके नाम पे ये दिखा रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। शराब माफिया, जब मंत्री के स्कूल में शराब मिल रहा है, क्या कार्रवाई हुई? शराब माफियाओं के साथ फोटो है, बीजेपी के विधायक ठुमका लगा रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारियन है। स्टूडियो में हम मौजूद नहीं हैं और ना ही तो विधायक जी के आवास पर हम हैं, बल्कि पटना की सड़कों पर हम बैठे हुए हैं। मेरे जस्ट बगल में जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं, जिनके मार्ग में अवरोधक बने हुए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, जिसे जदयू सिरे से नकार रही है। और अब तो सुशील मोदी का भी उसमें सुर मिल गया है। वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट ही गलत है। रिपोर्ट का थोड़ा ब्यौरा आपको हम दे देते हैं। वो रिपोर्ट बताता है कि बिहार के 51.88% लोग कुपोषित हैं। 45.62% महिलाएं जो हैं वो मैटरनल हेल्थ से वंचित हैं। 26.27% बच्चों की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं होती है। और 63.2% जो फ्यूल है, कुकिंग फ्यूल है, उससे वंचित है। मतलब क्या स्थिति है बिहार का? सबसे निचला पायदान है, बिहार फिर से फिसड्डी राज्य हो गया है। अब इनका परिचय दे देता हूं, परिचय के मोहताज तो नहीं है। विधायक हैं और कोविड काल में बहुत सोशल मीडिया पर खूब तैर रहे थे, लगातार काम कर रहे थे। मनोज मंजिल नाम है इनका, भोजपुर के अज्ञाओं से विधायक है। सबसे पहले नीति आयोग पर पहली प्रतिक्रिया दीजिए। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी पर जो रिपोर्ट उसकी आई है, नीतीश भाजपा के नेतृत्व में जो 15-16 साल से सरकार चल रही है, वो आईना है। नीतीश सरकार को आईना में, आप नीति आयोग के रिपोर्ट का आईना में देखिएगा तो नीतीश सरकार का साफ चेहरा गरीब विरोधी, विकास विरोधी आपको दिख जाएगा। अब बिहार में 38 जिले हैं, 22 जिले की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी और भीषण कुपोषण के चपेट में है। भूख, बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, ये बिहार में टॉप स्थान पर है। देश में सर्वाधिक गरीब प्रदेश हमारा बिहार बन गया है। नीतीश जी अभी 15 साल उनका हुआ, 4 दिन पहले मिठाई खा रहे थे। 15 साल बेमिसाल है कि बदहाल है। ये क्या है, ये आप खुद अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि जो अररिया और किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, जमुई के जो इलाका है, वहाँ तो 64.75% की आबादी जो है वो गरीबी में जीवन बसर कर रही है। यानी कि माइनॉरिटी का वो इलाका है, भेदभाव है वहाँ ज़्यादा, विकास की योजनाओं में भेदभाव है। और पूरे बिहार में 51.91% जो आबादी है वो गरीबी में है। अगर आप कुपोषण उठाएंगे, उसका आधार क्या लिया है? उसका आधार लिया है स्वास्थ्य, पोषण, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर। उसमें है कि बच्चों की पढ़ाई, स्कूल में उपस्थिति, घर, संपत्ति, बैंक खाता, पानी, बिजली, शिक्षा, प्रसव पूर्व महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा का सवाल, शिशु और किशोर की मृत्यु दर का सवाल, ये जो आधार लिया गया है, इस आधार पर ये नीति आयोग का जो रिपोर्ट आई है, वो देश में सबसे फिसड्डी बिहार शामिल है। और पूरे देश की बात करेंगे तो जो 5 राज्य शामिल है, 5 राज्य में बीजेपी का शासन है। ये बहुत विकास की बात करते हैं।
तो आप देख लीजिए यहाँ अभी भी 63.20% बिहार की आबादी है जो गैस से खाना नहीं बनाती। वो जो कुकिंग फ्यूल है वो उपला, हम लोग भोजपुरी में चाहे बिहार में गोईठा कहते हैं, या झाड़ झंकार, या लकड़ी उकड़ी का पेड़ का छिलका से, या चुन चुन करके चारकोल से पर निर्भर है। और एक बार नहीं जियो फ्री किया था तो मैंने सब लोग भाई 12 बजे तक चैटिंग करता था, हम सब नौजवान है कि नहीं। अब वो मार दिया 700 फ्री। अब उसी तरीके से वो जो गैस का सिलेंडर है उस पर चूल्हा रखा गया है और तुरियाठी झुका रहा है। हमारी ही माँ एक दिन वीडियो कॉलिंग किए थे तो तुरियाठी झोंक रही है और मछली बना रही है। आपकी माँ? हाँ, हमारी माँ। पिताजी मछली मार कर लाए थे। हम बोले कि मैंने क्या कर रही है माँ, तो खाना बना रहे हैं। तो दिखाओ, तो ये मछली है। कौन मछली? टंगटा मछली। देख रहे हैं तुरियाठी झोंक रही है। हम गैस क्या हो गया? तो तुम आर आ रहे हो ना, 1000 रुपये गैस हो गया है, तुमको पता नहीं। तो इस हालत में ये नीति आयोग का रिपोर्ट आई है। सरकार को इसके प्रति संवेदनशीलता और गंभीरता दिखानी चाहिए। और नीतीश जी तो कह रहे हैं हमको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, देखे नहीं है। आपको क्या नहीं पता है? क्या बिहार के सरकारी स्कूल बिना पढ़ाई बिना शिक्षक के चल रहे हैं? क्या ये आपको जानकारी नहीं है? क्या 38,000 जो शिक्षक को आपने चयनित कर लिया उनको नियुक्ति पत्र देना है, ज्वाइनिंग कराना है, क्या ये आपको जानकारी नहीं है? बिहार में 75% डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का पोस्ट खाली है, 60% इंजीनियर और प्रोफेसर्स के पोस्ट खाली है, क्या ये आपको जानकारी नहीं है? बिहार में आपके मंत्री और नल से जल कितना निकलेगा मैं तो नहीं जानता, लेकिन नल से वो माल निकल रहा है। यहाँ गरीबों के आवास के मामले में आप पिछड़ा है और यहाँ सोने की ईंट है। आपके अफसरों के पास, आपके मंत्रियों के पास सोने की कलम है। यहाँ बिहार के सरकारी विद्यालय में कलम चलाने वाला लोग नहीं है और यहाँ सोना का कलम चल रहा है। तो क्या जानकारी रखते हैं? आपको क्या जानकारी नहीं है? तो नीतीश जी को जानकारी हो, इसके लिए हम लोग नीति आयोग की रिपोर्ट को गिफ्ट करेंगे। इस बार के विधानसभा सत्र विपक्ष की ओर से हम लोग नीतीश जी को नीति आयोग की रिपोर्ट को हम लोग गिफ्ट करने वाले हैं। पिछली बार जब रिपोर्ट आई थी तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि बिहार की तुलना महाराष्ट्र से हम क्यों करें, महाराष्ट्र पहले से बहुत डेवलप है। बार बार वो 15 साल पहले चले जाते हैं, 2005 के पहले की बात करने लगते हैं, बोलते हैं तब से तुलना की। अरे हम 15 साल पहले क्यों जाएंगे? आपके नेतृत्व में जब बिहार के लोगों ने आपको सौंप दिया कि लीजिए अब नीतीश कुमार नया बिहार, बोले थे कि हर हाथ को काम देंगे, रोजगार देंगे, और यहाँ जिनको चयनित कर लिया उनको ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। बोले कि लॉकडाउन में जो आए हैं बिहार में सबको काम देंगे। कहाँ काम दे रहे हैं? काम नहीं है। काम करने वाले हाथ है लेकिन काम नहीं है उसके पास, तो आत्महत्या कर रहे हैं। तो बहाली कैलेंडर जारी हो, इसके लिए कानून बने। एक परीक्षा आप सही से नहीं कर सकते और जो मेहनत करके पास हो गए, शिक्षक में कौन आए हैं? इन लोगों का इकोनॉमिकली बैकग्राउंड आप जानेंगे तो सब किसान के बच्चे हैं। ये सब निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हैं, माने SC ST OBC माइनॉरिटी और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा परिवार है, कमजोर परिवार है, वही ने 20-22 हज़ार में टीचर बनना चाहता है जी। थोड़ी कोई मंत्री का बेटा बेटी शिक्षक बनना चाहता है। वो तो बालू माफिया है, वो तो शराब माफिया है, वो तो सब ठेका मिला हुआ है उसी को। तो ये तो जिनके वोट से नीतीश जी आप मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं ना। शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी तो ये किनके बच्चों को पढ़ाएंगे? सरकारी विद्यालय में किनके बच्चे हैं जिनके वोट से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं? और इतना अच्छे से आप मुस्कुरा लेते हैं, पता नहीं ये कितना अंदर से कातिल है, हम तो नहीं जानते। इतना बिहार की हालत है तब भी मुस्कुराते हो यार, समझ में नहीं आती। एक बहुत अहम सवाल है, एक और अहम सवाल है मनोज जी। नियोजन प्रक्रिया से जो शिक्षक बहाल हुए उनके क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है बार बार। और अब जो रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया कि 26% से अधिक, अप्रोक्स 26% जो बच्चे हैं वो बिना पढ़े स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। 26.27% बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट है। बिहार में जो स्कूली बच्चे हैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, और अगर ठीक से रिपोर्ट आप लेंगे तो BA जाते जाते आधा से ज़्यादा 75% लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती है। तो ये तो जो हमारा संविधान कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा उसमें साफ है कि एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का होगा, स्टेट राज्य का होगा। चूंकि देश के विकास में जो उत्पादन के काम में लगे हैं, खेत खलिहानों में, कहीं कारखानों में, कहीं खदानों में, कहीं निर्माण कार्य कर रहे हैं, देश के उत्पादन तो यही लोग करते हैं।
तो इनके बच्चों को शिक्षा मिले, इसकी गारंटी हो, तो ये तो एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, एजुकेशन का जो कमर्शियलाइजेशन है, एजुकेशन का जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, उस नीति पर सरकार काम कर रही है और इसलिए ये सब प्रक्रिया अपना रही है। चलो चुनाव आएगा फिर 1.5 लाख बहाल करेंगे, तब तक 1 लाख रिटायर्ड कर जाएंगे और प्रसादी जैसा थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 शिक्षक को बांट देंगे स्कूलों में। तो इसलिए अभी तो सरकार, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है भाई कि 1,10,000 हमारे देश में स्कूल वैसे हैं जिसमें मात्र 1 शिक्षक है और बिहार में 20% स्कूल हैं जो 1 या 2 शिक्षक के भरोसे चल रहा है। एक और सवाल जो मैं लगभग सभी विधायकों से पूछता हूँ, जब शराबबंदी कानून लागू हुआ तो उस समय जो विपक्ष के लोग हैं वो तब सत्ता पक्ष में थे। आपका विधानसभा क्षेत्र अगियाव है, अगियाव में क्या आपने कभी इस तरीके का कोई कैंपेन किया कि शराबबंदी है तो भाई शराब नहीं पीना चाहिए? शराब तो मिल रहा है अब तो सब जगह जग जाहिर है, तो क्या मनोज मंजिल ने कभी इस तरीके का प्रयास किया और क्या शराबबंदी सफल है? आपको जानकारी नहीं है, शराबबंदी कानून लागू होने के पहले शराब के खिलाफ में, ये तो स्कूल के नजदीक ना, ये तो गांव में पंचायत में खोल दिए थे ना नीतीश जी, सरकार खोल दी थी, तो उस समय हम लोग इसके खिलाफ अभियान चला रहे थे, तो हम लोगों पर मुकदमे हो रही थी, शराब माफिया से भी पिटे जा रहे थे और शराब माफियाओं के साथ खड़ी पुलिस से भी पिटे जा रहे थे हम लोग। तो असल में आप कहाँ टारगेट कर रहे हैं? आप मांझी टोले को टारगेट कर रहे हो, आप गरीब टोले को टारगेट कर रहे हो। आप तो जाते हो और थोड़ी सी शराब दिख जाता है लेकिन उनका घर नहीं दिखता ना, मनरेगा में काम नहीं मिल रहा नहीं दिखता ना, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी ये नहीं दिखता ना, उनका जीवन स्तर क्या है, वो आज भी मुस्क खा रहे हैं ये तो नहीं दिखता ना। तो असल में शराब बंद करने का इनको मनसा नहीं है, इसके नाम पे ये दिखा रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। शराब माफिया, जब मंत्री के स्कूल में शराब मिल रहा है क्या कार्रवाई हुई? शराब माफियाओं के साथ फोटो है, बीजेपी के विधायक ठुमका लगा रहे हैं। तो सत्ता में बैठे लोग शराब पी करके मंच पे ठुमका लगाएंगे, 65-70 साल के लोग, शराब माफियाओं को आप प्रोटेक्शन देंगे और गरीब टोले में छपमारी, उनको जेल डालेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, उनकी हत्या करेंगे, शराबबंदी कर लेंगे आप। जहरीली शराब से मौतें हो रही है, इलाज की क्या व्यवस्था है? उनको मुआवजा दीजिए ना, आप जवाबदेह हैं ना, आप जवाबदेह हैं। सबसे पहले आप हु इज रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जवाबदेही लीजिए। और आप चौकीदार, दफदार, थानेदार पर डाल दे रहे हैं, एसपीडीएम पर कोई आप डाल ही नहीं रहे हैं। एसपी हम करें कि भाई बड़े बड़े जो मंत्री हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, वही लोग तो शराब का धंधा करवा रहे हैं, देख ले। तो आप शपथ ले रहे हैं। अरे भाई शपथ लीजिए ना कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, शिक्षक की जो नियुक्ति हम कर लेंगे, शपथ ले रहे हैं हम इस डेट को, इस टाइम को, ये सब शपथ लेने का बात है। इसमें ज्यादा रुचि दिखाएं, दिखावा कम करें शपथ में जी। तो ये बीजेपी के नेता का जिक्र कर रहे हैं, यही बीजेपी है जिसने वादा किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे। लेकिन दैनिक भास्कर की एक खबर छपी थी जिसके अनुसार 14,25,000 ऑर्गेनाइज सेक्टर में और 60,000 के आसपास अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां चली गई साल 2021 में जब लॉकडाउन लगा था। तो 19 लाख लोगों को नौकरी देना था, इधर 15 लाख लोगों का नौकरी चला गया बिहार में। ये ज्यादा अहम मुद्दा हो सकता है सरकार के लिए अगर शराब से ध्यान हटाया जाए तो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।